नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और भारत सरकार ने अर्जुन अवार्ड देने की घोषणा की है और एक अर्जुन अवार्ड इस बार रोहतक ज़िले में भी आने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखा देता हूं। जिस घर में ये अर्जुन अवार्ड आने वाला है उस घर में एक अर्जुन अवार्ड ऑलरेडी पहले है और वो हमारे बिल्कुल सामने रखा हुआ है। अर्जुन अवार्ड 2020 दीपक हुड्डा जो भारतीय कबड्डी टीम में थे उनको अर्जुन अवार्ड मिला था और अब ये एक अर्जुन अवार्ड इस शोकेस में रखा हुआ है। इसके साथ में दूसरा अर्जुन अवार्ड मिलेगा 2023 की विश्व चैंपियन बॉक्सिंग में महिला विश्व चैंपियन स्वीटी बुरा को। स्वीटी बुरा हमारे साथ है क्योंकि स्वीटी बुरा दीपक हुड्डा की पत्नी है और बॉक्सिंग में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। वो हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। बुरा जी, एक और अर्जुन अवार्ड इस अर्जुन अवार्ड के साथ में रखा जाएगा, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। और क्या बता, ये सपना तो हमने पहले से, क्योंकि हम दोनों अपने अपने फील्ड में बेस्ट खिलाड़ी रहे हैं, तो ये तो हमारा पहले से था कि हाँ 2 अर्जुन अवार्ड घर में होंगे, बिल्कुल होंगे। और अर्जुन अवार्ड नहीं, माता रानी की दया रही तो और भी अच्छे बड़े अवार्ड घर में आएंगे जब तक मैं कंटिन्यू देश के लिए खेल रही हूँ। आप देश के लिए खेल रहे हैं। एक लड़की के लिए इस स्तर तक पहुंचने में कितनी दिक्कतें पेश आती हैं और वो शायद दिक्कतें आपने भी फेस की होंगी? देखिए, एक लड़की के लिए बहुत सारा, क्योंकि समाज की एक्सपेक्टेशन लड़कियों से ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, आपको भी पता है। तो लड़कियों से काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्टेशन होती है अपने समाज की। वो करते करते साथ में अपने कैरियर को भी आगे लेकर जाना एक चुनौतीपूर्ण होता है। बट जो बोलते ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो आप के अंदर इतनी चाहत होती है ना किसी चीज़ को पाने की, तो आप कुछ भी पा सकते हो। तो ये छोटे मोटे चीज़ें उसमें मायने नहीं रखती। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो मायने नहीं रखती। अगर मायने रखी वो प्रॉब्लम्स, तो आप अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाओगे। अगर उनको छोड़कर, प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान ना देकर अगर आप अपने टारगेट की तरफ अग्रसर रहते हैं तो आपको बिल्कुल अपना टारगेट ज़रूर मिल जाता है। अगर मैं आपके पूरे इस करियर की बात करूं, इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था इस बॉक्सिंग में जाने का आपको? देखिए, मैं पहले गांव में, जब जैसे कि आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, बच्चे फ़ोन में खेलते, घरों से बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन मैं गांव में पली बड़ी हूँ। गांव में हम गलियों में खेलते थे, तो हम कबड्डी कुश्ती ज़्यादातर खेलते थे। मैं कबड्डी खेली थी, नेशनल लेवल तक कबड्डी खेली। उसके बाद मैंने जैसे इंडिविजुअल गेम खेलना चाहा 10th के बाद। तो पापा को मैंने बोला, पापा चाहते, मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पापा चाहते थे कि मैं बीटेक करूँ, इंजीनियर बनूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट खेलने में ज़्यादा था। तो मैंने पापा को बोला कि मुझे कैरियर ना अपने खेल में बनाना है। तो मेरे पापा बोले, खेल में बनाना है? मैं बोली, हाँ पापा, मुझे खेलना है। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि अगर आप खेलना चाहते हो तो इंडिविजुअल गेम खेलो, क्योंकि मेरे अंदर पावर बहुत ज़्यादा थी। मैं हेल्दी थी, जैसे मेरी एज की लड़कियां ही नहीं, मैं लड़कों को भी नहीं छोड़ती थी ना, जान ज़्यादा थी। तो मेरे पापा बोले कि आप इंडिविजुअल गेम खेलो तो अच्छा है, क्योंकि अगर जो टीम गेम होता है उसमें अगर आप अच्छे हो तो किसी की कमियों की वजह से हार जाते हो। अगर कुछ मतलब मान लो एक दिन आप कमज़ोर हो तो किसी और की वजह से जीत भी जाते हो। तो टीम गेम के अपनी अच्छाइयाँ और अपनी बुराइयाँ भी हैं ना, तो कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आप इंडिविजुअल खेलोगे तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, आपकी हार की भी और आपकी जीत की भी जिम्मेदार आप ही होंगे। तो पापा ने मुझे बोला, तो मैंने इंडिविजुअल गेम किया। इंडिविजुअल गेम जब करना था तो बॉक्सिंग और अपने रेसलिंग, ये 2 गेम अपने हरियाणा में हम कॉम्बैट गेम के रूप में लेते, तो यही करना था। रेसलिंग मुझे इतना पसंद नहीं था तो मैंने बॉक्सिंग खेला, क्योंकि स्कूल के टाइम में मुझे बॉक्सर नाम से ही बुलाते थे। दैट्स वाई कि मुझे बॉक्सिंग ज़्यादा पसंद था, तो मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया। और पहला दिन, जिस दिन मैंने बॉक्सिंग के ट्रायल दिए, पहली बार हाथ में ग्लव्स डाले थे ट्रायल्स में, मेरी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी। फिटनेस टेस्ट था मेरा, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी। और पहला दिन ग्लव्स मैंने पहने थे तो पहली बार लड़की को मैंने रिंग में नॉकआउट किया था। तो उसी टाइम राज सिंह सर थे हिसार साई में, मेरे मामा जी ट्रायल में गए हुए थे। तो मेरे मामा जी को बोला कि आपकी ये बेटी एक दिन वर्ल्ड चैम्पियन बनेगी और एक अच्छा नाम होगा उनका पूरे विश्व में, तो आप मेरे से आज लिखवा कर ले लो।
तो वो बात मेरे को राज सिंह सर की आज भी बहुत याद आ रही है। और मैं सर को फ़ोन भी किया, मैंने बोला भी वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद, सर आपकी बेटी वर्ल्ड चैंपियन बन गई है, जैसा आपने बोला था आपके कहे हुए शब्द पूरे हो गए हैं। तो कभी ऐसा भी लगा इस कैरियर के दौरान कि गलत चीज चुन ली, कुछ और चुन लेते तो बेहतर होता? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि समस्याएं आती है क्योंकि बॉक्सिंग में बहुत ज़्यादा चीटिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इवन 2020 में मैंने खुद गेम छोड़ दिया था इसी के करके। मैं 2021 में मैं वापस मैंने गेम में एंट्री की है। तो 21 में जब मैं आई तो मैं सिर्फ ये सोच कर आई थी, क्योंकि पहले तो मेरे को क्या था कि बस मुझे वो चीज़ चाहिए थी कि गोल्ड मेडल ही चाहिए था, ये चीज़ सोच के मैं काम कर रही थी। लेकिन उसके बाद मुझे ये पता चला कि बॉक्सिंग मेरे लिए सिर्फ एक खेल नहीं है, वो मेरा दिल, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, सब कुछ वो ही है। क्योंकि जब मैंने बॉक्सिंग छोड़ा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कबड्डी खेलना स्टार्ट कर दिया था बीच में। फिर कबड्डी में भी मेरा हरियाणा इसके लिए नेशनल के लिए सिलेक्शन भी हो गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। फिर मैं छोड़कर दोबारा मैंने बॉक्सिंग में आई, क्योंकि मुझे वो खेल कर पता चला, मुझे ऐसे अंदर से लगता कि नहीं, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करती हूँ, मतलब अंदर से खुशी नहीं थी। लेकिन इतने महीनों के बाद जब ट्रायल हमारे एशियन चैम्पियनशिप आई और उसके लिए मैंने ट्रायल्स के मतलब 4 दिन बचे थे और मैंने 11 महीने से प्रैक्टिस ही नहीं की थी बॉक्सिंग की, तो मेरे को ये भी डाउट हो रहा था कि क्या मैं खेल पाऊंगी बॉक्सिंग, इतना टाइम हो गया मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। तो उस टाइम मेरी माँ ने और मेरे पतिदेव दीपक जी ने मेरे को बोला कि फिट तो तुम बहुत ज़्यादा हो, बस कुछ महीनों में क्या कि मुक्के मारना थोड़ी ना भूल जाएगी, तुम वही स्वीटी हो। तो मेरे को मोटिवेट किया। तो 4 दिन जैसे मैंने पहला दिन प्रैक्टिस की ना, उस दिन मुझे लगा कि हाँ, मेरी खुशी ना इस प्रैक्टिस करने में है। जो मंजिल पाने में मजा नहीं है, मंजिल के जो सफर में जो मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है। तो उस टाइम मुझे समझ में आया कि बॉक्सिंग मेरे लिए क्या मायने रखता है। और उस दिन से मैंने सोचा कि मेरे हाथ में कर्म करना है, मैं अपना कर्म करूंगी। फल के लिए देखो, मैंने टारगेट सेट किया, फल मैं पाना चाहती हूँ, लेकिन फल के लिए भी मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान जी, माता रानी, अगर आप मुझे देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन मेरे हाथ में कर्म करना है। तो मैं 100 की जगह मैं 200% अपना कर्म करूँगी अच्छा इसके लिए। तो वो आप देख लीजिएगा, देना है या नहीं देना। तो मुझे मिला, जब से मेरी ये थॉट हुई तो मुझे मिलना स्टार्ट हुआ। और आप देखिएगा कि एशिया में 10 दिन की प्रैक्टिस में मैं मेडल लेकर आई, फिर उसके बाद एशिया में मैं चैंपियन बनी, फिर मैं वर्ल्ड चैंपियन भी बनी। तो ओलंपिक का सपना शायद पूरा नहीं हुआ। हाँ, ओलंपिक का सपना मैं कह सकती हूँ कुछ काफ़ी खामियां रही हैं जिसकी वजह से, लेकिन होप सो कि हर एक चीज़ का टाइम होता है। जैसे वर्ल्ड चैंपियन बनने में टाइम बोलते हैं ना कि कुछ लोगों को पहले मिल जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा बाद में मिलता है। ज़रूर ये सपना भी पूरा होगा और ओलंपिक में अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेने वाली मैं ही पहली महिला बनूंगी, माता रानी की दया रही तो। आपने ये ओलंपिक 2024 भी देखा होगा, अब की बार हमारी बॉक्सिंग कुछ बेहतर नहीं कर पाई, तो क्या लगा, कहाँ पे कमी आपको लगी एज ए बॉक्सर? देखिए, कमियां काफ़ी कमियां होती है। मैं ऑन रिकॉर्ड अब उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में आप इतनी बातें नहीं करना चाहते हो, तो मैं भी, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत दुख भरा कुछ टाइम रहा था और काफ़ी खामियां रही। ये चीज़ें तो आपको हम और बॉक्सर्स भी हैं वो भी बता देंगे, क्योंकि जो लोग गए हैं वो और अच्छे से बता पाएंगे ना कि उन्होंने क्या महसूस किया। क्योंकि जो खेलने जाता है प्लेयर, वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएगा कि कहाँ उनकी मतलब क्या उनकी खामियां रही कि वो मेडल नहीं लेकर आ पाए। अब अगर मैं उस जगह होती तो मैं आपको और अच्छे से बता पाती कि क्या खामियां रही हैं। और जो बाहर से मैं खामियां अगर मैं चाहूँ उसी को दूर करने के लिए मैंने रिसेंटली पॉलिटिकल वो भी एंगल से भी उनको सुधारने की कोशिश की है। और माता रानी की दया रही और आप सबका साथ रहा तो जो चीज़ें, जो खामियां हैं हमारी, वो दूर होगी। और अभी हमारा नया स्पोर्ट्स बिल भी आएगा, उस स्पोर्ट्स बिल में ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर हमारे जो माननीय खेल मंत्री जी हैं मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने वो सारी चीज़ें उसमें स्पोर्ट्स बिल में डाली है ताकि हम 2036 में हमारा जो
ओलंपिक हम होस्ट करवा रहे हैं, उसमें हम अपने मेडल्स की संख्या कम से कम 30 गोल्ड मेडल हम ले सके, इसके लिए ऐसा उन्होंने बिल बनाया है और अभी वो पारित होगा जी। तो स्वीटी बुरा ने अगले ओलंपिक के लिए अपनी पंचेज की तैयारी शुरू कर दी है? जी बिल्कुल लगे हुए हैं। मैंने बताया कि मैं कभी भी खाली नहीं रहती हूँ, मैं हमेशा काम करती रहती हूँ अपने देश के लिए, समाज के लिए। जिस दिन मेरा छुट्टी का, जैसे बॉक्सिंग से थोड़ा सा संडे वाले दिन या कभी आधा दिन भी रेस्ट होता है, तो मैं समय बिताती हूँ खिलाड़ियों के साथ में, कुछ समस्याओं के लिए या किसी से मिलने के लिए। जैसे मैंने पीछे आपको बताया कि हम हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी मिले थे, इसके बारे में डिस्कशन हुई थी। और जैसे हमारा अभियान भी है खेलेगा भारत जीतेगा भारत, गेम ऑन नशागोन, उसके ऊपर भी हम काम करें। खाली हम कभी भी नहीं रहते हैं, हम अपने देश के लिए, समाज के लिए काम करते रहते हैं। एक सवाल, जो लड़कियां जी। मैरी कॉम या स्वीटी बुरा बनना चाहती हैं, वो किस तरीके से बन सकती हैं, कैसे उनको अपने स्टेप लेने चाहिए? देखिए आज के यूथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये सब सोचते हैं कि भाई इसके पीछे जैक है तो ये यहाँ चला गया, इसने ये खा लिया तो यहाँ चला गया। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि हमें कहीं तक पहुँचने से पहले हमारे अंदर, हमारे पास जैक या फिर हम कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले आपको भूखा होने की ज़रूरत होती है। भूखा उस सक्सेस के लिए, भूखा उस टारगेट को पाने के लिए। वो जो खाने की चीज़ें हैं, स्पोर्ट है, वो वहाँ तक नहीं पहुँचाती है आपको पहुँचाती है आपकी भूख, कि आपके अंदर किसी चीज़ को पाने की कितनी ज़्यादा भूख है। अगर वो भूख आपके अंदर है तो कोई स्पोर्ट या कोई आपको दबाएगा या फिर कोई आपको काटेगा तो वो काट नहीं पाएगा। कितनी बार कोई किसी को हरा सकता है, आपको हराने वाले सिर्फ और सिर्फ आप खुद होते हो। जब आप यहाँ से हार मान लेते हो ना, जब भी आप हार सकते हो, नहीं तो आप जीवन में कभी भी नहीं हार सकते हो। स्पोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बहाने हजारों होते हैं हमारे पास, लेकिन काम करने के लिए हमारे पास हमारा एक टारगेट होना ही काफ़ी होता है। और वो चीज़, वो जुनून होना काफ़ी होता है। अगर जुनून है तो आप जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। आजकल खिलाड़ियों का राजनीति की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव होता जा रहा है। आपके पतिदेव भी खुद भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो क्या स्वीटी बुरा भी भविष्य में राजनीति में कदम रख सकती है? आज देखिए कि मैंने पहले भी बोला था कि मैं राजनीति में इसी उससे जुड़ी थी कि मैं, ताकि प्लेयर्स के लिए और अपने समाज के लिए कुछ काम कर पाऊँ। जी बिल्कुल, हमें मौका मिलेगा, बिल्कुल ज़रूर मैं आना चाहूँगी और मैं आऊँगी, बल्कि अभी जुड़ी ही हुई हूँ बिल्कुल। तो अर्जुन अवार्ड मिलने जा रहा है, एक बार फिर हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। जी थैंक यू सो मच। जय माता दी। तो स्वीटी बुरा का साफ तौर पर कहना है कि कुछ पाने की भूख जिसके अंदर होती है वही मुकाम छूते हैं, और अभी उनको अर्जुन अवार्ड मिला है, अभी उनका सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। अगले ओलंपिक के लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है और उनका सपना है कि देश के लिए ओलंपिक से मेडल लेकर लौटे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।